हाय एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर रईस पावर फिजियोथेरेपिस्ट। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स क्या होती है, क्यों होती है और इसकी क्या ट्रीटमेंट है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चैलेंज सबसे पहले हम बात करेंगे मतलब कि वेरिकोज का मतलब है मतलब कि स्वेल्ड, ट्विस्टेड, लेंथन, ख़राब वेन्स। बाद सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी आर्टरी और वेन्स बहुत बड़ा पर्पस जो कि बहुत बड़ा रोल एक प्ले कर रही हैं ब्लड की पार्ट तक ब्लड को भेजने में और लेके आने में, दोनों में। और अब आर्टरी हमारी होती है, उसमें होता है वो होती है रेड कलर में, उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स होती हैं हमारी ब्लू कलर में जो कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब आप सबको पता ही है, हार्ट पंप करता है, हमारे सारे आर्गन्स को ब्लड सप्लाई हो जाती है। अब वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के ज़रिए वापस हार्ट की तरफ आना होता है प्योरीफिकेशन के लिए। तो इसके लिए हमें हार्ट तो हमारा एक मोटर का काम कर रहा है, तो इसके लिए हमें काफ मसल हमारे मोटर के तौर पे जब वो कंट्रैक्शन करता है तो वो बड़ी वेन्स के ज़रिए हार्ट की तरफ ब्लड आता है। तो उसमें वो काफ मसल में 3 वेन्स के अंदर 3 वॉल्व होते हैं जो कि ब्लड की वापसी का काम करते हैं, वापस आने में हेल्प आउट करते हैं। जब हम काफ मसल स्ट्रेच करता है तो एक वॉल्व खुलता है, फिर वो बंद हो जाता है। फिर हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, सेकंड वॉल खुल के वहाँ ब्लड आ जाता है। फिर उसके बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसके बाद थर्ड वॉल में ब्लड आ जाता है। जब ये वॉल्व लोगों के ख़राब हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। अब हमारी जो बड़ी वेन है, अब वो वॉल्व ख़राब होने की वजह से एक ही पुलिंग ऑफ ब्लड, एक ही जगह पे ब्लड जमा होता रहता है और वो हमारी वेन स्वेल्व हो जाती हैं। कुछ फिर वेरिकोस्टली मीन्स मतलब कि हमारे कुछ अलग वेन्स बन जाती हैं, अलग वेन्स के कैपिलरी टाइप्स बन जाती हैं जो कि हमारी बड़ी वेन्स को बाईपास करते हुए ब्लड को ऊपर पहुंच जाती हैं। तो इसी तरह अब फिर हमारे जो काफ मसल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, रोल ऑफ एक्शन है। इसीलिए मैं आपको ये डिटेल बता रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज से पता चल सके कि हमने एक्सरसाइज हमारे किस फ़ायदे के लिए। अब जब हमारा काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा मतलब। तो जी चलते हैं हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलें, सबसे पहले आपको थेराबैंड चाहिए। अगर तो आप ये थेराबैंड परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपने ऐसे इसको पाँव में डाल लेना है, थेराबैंड को ऐसे पकड़ के आपने 60 to 70 के एंगल में आपने इसको लिफ्ट अप करना है। 3 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, फिर दोबारा उठाएंगे टांग को, कुछ सेकंड 3 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स अगेन, इसी फिर उठाएंगे, 3 सेकंड होल्ड रखेंगे, 1 2 3 रिलैक्स। इसी तरह फिर हम ये 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने थोड़ा सा थेराबैंड को टाइट करके पकड़ लेना, टांग को आपने ऐसे लिफ्ट अप करना है और आपने प्लांटर फ्लेक्शन करवानी है। प्लांटर फ्लेक्शन मीन्स आपने पाँव को आगे की तरफ, फिर रिलैक्स, फिर नीचे लेके आना, अब फिर से उठाएंगे और ये आपने प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे, फिर रिलैक्स, फिर आप टांग को उठाएंगे और प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे और 3 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। ये भी आप 15 to 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज में हमें नी रोल चाहिए। नी रोल आपने इधर काफ की मसल पे रख के आपने ऐसे इसकी सर्कुलेशन को बेहतर करना है। यहाँ जो आपकी वेन्स है, जो ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही, उसकी सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। ऐसे आपने
ऐसे करें। इसी तरह फिर हम ये हैमस्ट्रिंग के नीचे रखेंगे, हैमस्ट्रिंग के नीचे रखेंगे और हैमस्ट्रिंग ऐसे, ये हमारी ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज। मोस्टली आप फीमेल्स के यहाँ वेंस के गुच्छे टाइप बन जाते हैं, गुच्छे टाइप, उनकी सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए ये उनके लिए बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है। आप जस्ट 5 मिनट आप अपने लिए निकालें और ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, आप घर में कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, बेड में लेट के, आप नीचे लेट के किसी भी तरह कर सकते हैं। इसे सेल्फ मसाजिंग टेक्निक्स भी कह सकते हैं, सेल्फ। इसी तरह हम ये दूसरी टांग पे भी कर सकते हैं, अगर ये काफ मसल, इसी तरह। तो चलें जी, 4th एक्सरसाइज में हम बात करते हैं उन लोगों की जो सारा दिन पाँव लटकाए ऑफिस में काम करते रहते हैं। तो फर्स्ट तो उनका सारा प्रेशर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है ना, जब आपका अपनी चेयर पे बैठे हैं तो आपकी थाई पे प्रेशर है, आपके हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से सारा प्रेशर नीचे की तरफ होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, हमारी नमनेस फील होती है। तो जस्ट आपने करना क्या है, तो आपने करना ये है कि आपने बैठे बैठे आपने लेग को रेज़ करना है, लेग रेज़ करेंगे और ये देख एंकल पंपिंग, आपको पाँव को आगे पीछे, ऐसे पाँव को आगे, बैठे बैठे ही आप 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, अगर तो आपका वर्किंग पीरियड ज़्यादा है तो आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ देर बाद मतलब आधे घंटे बाद, घंटे बाद आप इस तरह खड़े हो जाएं, फिर बैठ जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाया करें जी। तो जी अब चलते हैं हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरह, लास्ट वन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिनकी वर्किंग ज़्यादा मोस्टली वो स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं। मोस्टली जो किचन में फीमेल हैं जिनका काम किचन में ज़्यादा है, मोस्टली वो ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं, उसकी वजह से उनको टांगों में पेन होना शुरू हो जाती है या वो स्वेलिंग की वजह से है। तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने करना क्या है, आपने ऐसे टोज़ पे पहले खड़े होना है, फिर हील पे, फिर टोज़ पे, फिर हील पे। तो आप इसकी कंफर्ट स्टेबिलिटी के लिए आप किसी चीज़ का सहारा भी ले सकते हैं। आप सहारा लेके टोज़ पे पहले खड़े हों, फिर आपने हील पे खड़े होना है, फिर टोज़ पे खड़े हों, फिर हील पे खड़े होंगे। मोस्टली जो ओल्ड एज फीमेल्स हैं, मेल्स हैं जो ये करना चाह रहे हैं, मतलब ये एक्सरसाइज, तो वो किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं, ऐसे वो सहारे के साथ ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जस्ट आपने 5 से मतलब 15 से 20 रेपिटेशन के साथ करना है। जस्ट सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे कर सकते हैं इजीली। ये एक्सरसाइज आप थोड़ी देर ये ऐसे